नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी अंदर एक खालीपन सा है। या फिर दिमाग है कि रुकता ही नहीं, मतलब चिंताएं, पुरानी बातें, कल क्या होगा, ये सब। हाँ बिल्कुल, ये बहुत लोगों के साथ होता है, एक आम अनुभव है ये। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये अंदरूनी उलझन, ये खालीपन कहाँ से आता है जी। और इसके लिए हम मदद लेंगे एक बहुत ही जानी मानी किताब की, एकार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इसके कुछ खास विचारों का हिंदी रूपांतरण है। हाँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो गहरे विचार है ना, इन्हें आसान भाषा में कुछ कहानियों, उदाहरणों से समझें। बिल्कुल, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ उतार सकें। तो शुरुआत करते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि सुबह आंख खुली नहीं कि दिमाग दौड़ने लगा? कल ये हुआ था, आज वो करना है, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसी बातें? अगर हाँ, तो ये चर्चा शायद आपके लिए ही है। तो देखिए, टॉले का जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सिद्धांत है, वो है आपका मन नहीं है। आपका मन नहीं है। ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं? हाँ है, पर इसका मतलब समझिए, हमारे अंदर जो लगातार विचार चलते रहते हैं ना, वो हमारी असली पहचान नहीं है। टॉले कहते हैं कि हम वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है, एक तरह से ऑब्जर्वर। मतलब अगर मेरे मन में कोई विचार आया, जैसे मैं शायद ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो टॉले के हिसाब से ये विचार मैं नहीं हूँ, नहीं, बल्कि मैं वो हूँ जो इस विचार को नोटिस कर रही है। एकदम सही, आप वो साक्षी हैं। दिक्कत यह है कि हम अपने आप को, अपनी पहचान को इन विचारों से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। हाँ, खासकर वो विचार जो बहुत मजबूत होते हैं, जिनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, टॉले कहते हैं ये बस मन की गतिविधियां हैं, हमारी असलियत नहीं, चाहे वो विचार हमें कितने भी प्यारे हों या हम उनसे कितना ही डरते हों। अरे वाह, ये तो इसे ऐसे समझें कि दिमाग एक स्क्रीन है और विचार उस पर चलती हुई फिल्में। क्या बात है, बढ़िया उपमा है। और हम वो स्क्रीन है, फिल्म नहीं। बिल्कुल, ये सोचने से ही देखिए थोड़ा हल्कापन लगता है ना, क्योंकि अक्सर हम इन विचारों के बोझ तले ही दबे रहते हैं। सही बात है। और यहीं से हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। अगर हम अपने विचार नहीं है, तो फिर ये जो भावनात्मक दर्द है, बेचैनी है, ये कहां से आती है? अच्छा सवाल है। तो टॉले कहते हैं कि चेतना, मतलब अवेयरनेस, वही दर्द से बाहर निकलने का रास्ता है। और ज्यादातर दर्द जो है वो या तो अतीत से जुड़ा है। हाँ, जैसे पछतावा, कोई पुरानी बात। बिल्कुल, जैसे वो कभी कभी पेन बॉडी या दुख शरीर भी कहते हैं, या फिर वो भविष्य की चिंताओं और डर से जुड़ा है। हाँ, वो एक कहानी भी है ना किसी साधु की, कि वो रास्ते में चलता गया और हर मील पे अतीत के बोझ और भविष्य के डर की गठरी उठाता गया। हाँ, सुनिए। और आखिर में बोझ से कमर झुक गई। कहीं हम भी तो रोज अनजाने में ऐसी ही वो भावनात्मक बोरियां नहीं उठा रहे? बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। टॉले यही कहते हैं कि जो वर्तमान क्षण है ना, अभी, उसमें कोई बोझ नहीं होता, वो हमेशा नया, ताजा, हल्का होता है। दर्द या तो गुजरे हुए कल में मिलेगा या आने वाले कल की सोच में। और ये जो चेतना की बात हमने की, वो सबसे ज्यादा जागृत कब होती है? जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं, क्योंकि वही तो है जो असल में है। लेकिन एक्सपर्ट साहब, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई तनाव होता है, कोई मुश्किल आती है, हाँ, तब मुश्किल लगता है। हाँ, तब वर्तमान क्षण में टिकना या विचारों से दूरी बनाना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसे करें कैसे? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अभ्यास मांगता है, एकदम से नहीं होता। और यही टॉले का तीसरा सिद्धांत आता है, वर्तमान क्षण में गहराई से उतरना। गहराई से उतरना? हाँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको घंटों बैठकर ध्यान ही करना है, नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे चाय पी रहे हैं, चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बस उसे पूरी जागरूकता से करें। पूरी जागरूकता से? कोई सरल सा तरीका है इसे आजमाने का रोजमर्रा में? हाँ, एक बहुत ही आसान तरीका है। दिन में कभी भी बस कुछ पल के लिए अपना ध्यान अपने हाथों पर ले जाएं। हाथों पर? हाँ, उनकी गर्माहट महसूस करें, उंगलियों का एहसास करें, या वो जिस चीज को छू रहे हैं उस स्पर्श को महसूस करें, या फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें, बस उन्हें आते जाते महसूस करें। अच्छा। ये छोटी सी क्रिया भी आपको फौरन विचारों की जो रेलगाड़ी चल रही है ना, उससे खींचकर वर्तमान क्षण में ले आती है। यही है वर्तमान की शक्ति का अनुभव, छोटे रूप में। कमाल है, मतलब बिना किसी बड़े तामझाम के भी हम इसे अभ्यास में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? देखिए,
पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जब तक हम अपने मन के विचारों में पूरी तरह उलझे रहते हैं, उन्हें ही अपनी पहचान मानते हैं, तब तक हम एक तरह के दर्द और बेचैनी में रहेंगे। दूसरी बात, जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं, उन्हें सिर्फ देखने लगते हैं, मतलब न उनसे लड़ना है न चिपकना है, बस देखना है, एक साक्षी की तरह। हाँ, एक साक्षी की तरह, तो हम उस मानसिक गुलामी से आज़ाद होने लगते हैं। और तीसरी बात ये कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहकर, चाहे वो किसी छोटे से काम के जरिए ही क्यों ना हो, हम बिना तनाव के एक अलग तरह की शांति और शक्ति महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, दिमाग एक शानदार उपकरण है, एक टूल है। इसे मालिक ना बनने दें, इसका इस्तेमाल करें। हाँ, इसे खुद का इस्तेमाल ना करने दें। निश्चित रूप से ये एक तरह से अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं, अपने हाथ में वापस लेने जैसा है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे जो सबसे तीव्र, सबसे नकारात्मक विचार हैं, वो भी हमारी असली पहचान नहीं है, तो अगली बार जब ऐसा कोई विचार आए तो उसे सिर्फ एक बादल की तरह आते जाते देखने की कोशिश करें। हाँ। तो हमारे अनुभव में क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा। नमस्कार। आज हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। शीर्षक है अहम, रिश्ते और अंतर्देह चेतना। जी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसमें क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अहम, ईगो जिसे कहते हैं। नोट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ घमंड नहीं है, कुछ और है। हाँ बिल्कुल, यहाँ इसे उस झूठी पहचान की तरह समझाया गया है जिसे हम सच मान लेते हैं। झूठी पहचान जैसे ये सोचना कि मेरे पास वो बढ़िया नौकरी नहीं है तो मतलब मैं फेलियर हूँ, या फिर मेरी बात नहीं मानी किसी ने तो मेरा अपमान हो गया। अच्छा। ये मूल रूप से बस कुछ विचार हैं, कुछ भावनाएं जिनका एक गट्ठर सा बन गया है जिसे हम मैं कह देते हैं। और ये पहचान अक्सर दूसरों से तुलना करने पर, या वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, या फिर भविष्य में कुछ पाने की उम्मीद पर टिकी होती है। अच्छा, तो मतलब ये हमेशा बाहर झांकती रहती है या आगे देखती है कि भाई जब वो मिलेगा तब सुकून आएगा। हाँ बिल्कुल वही। इसकी नजर हमेशा अगले पड़ाव पर होती है, अगली सैलरी, अगला हॉलिडे, अगला प्रमोशन। जबकि असल जिंदगी वो तो अभी है, इसी पल में, पर ये अहम हमें खींच कर ले जाता है वहां से। और वो जो परछाई वाली मिसाल दी है नोट्स में, वो बड़े अच्छी लगी मुझे, जरा उसके बारे में बताएं। हाँ, वो काफी सटीक है ना। अहम को एक परछाई की तरह बताया है। जैसे जितना हम अपने अतीत की बातों को पकड़कर बैठेंगे या भविष्य की चिंता करेंगे, तो ये परछाई उतनी ही बड़ी, उतनी ही डरावनी लगेगी। सही। लेकिन जैसे ही हम जागरूकता की रोशनी में आते हैं, मतलब ध्यान देते हैं कि अभी क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है, हाँ, तो ये परछाई अपने आप छोटी होने लगती है, उसका जोर कम हो जाता है। दिलचस्प। तो ये जो झूठी पहचान है अहम, इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? नोट्स में रिश्तों को आध्यात्मिक अभ्यास का मैदान कहा गया है। क्यों? वो तो अक्सर सबसे मुश्किल जगह होती है। सही कहा आपने। मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि रिश्ते वो आईना बन जाते हैं जहां हमारा ये अहम, ये झूठी मैं सबसे ज्यादा साफ दिखती है। अच्छा। हर अहम चाहता है कि सब उसके हिसाब से चले, कंट्रोल चाहता है। हाँ, ये तो है। तो जब दो लोगों के अहम टकराते हैं, या मान लीजिए सामने वाला हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, जैसे उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, या उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो फौरन अहम को चोट लगती है। और फिर गुस्सा, दुख, खुद को असुरक्षित महसूस करना, ये सब उसी चोट की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसका हल क्या है फिर? नोट्स का कहते हैं बस सहते रहो। नहीं, सहना नहीं, बल्कि जागरूकता लाने की बात कही गई है। जागरूकता कैसे? जैसे जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हैं, या मन ही मन में उन पर लेबल लगा रहे हैं, जज कर रहे हैं? हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो सुझाव ये है कि बिना कोई अच्छा बुरा का फैसला किए बस सामने वाले को देखें, सुने, और जो अपने अंदर प्रतिक्रिया उठ रही है, गुस्सा या दुख, उसे भी बस देखें, मतलब उस पर एक्ट ना करें। बिल्कुल, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस निरीक्षण करें। ये छोटा सा बदलाव, रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन, ये रिश्तों में कमाल का ठहराव ला सकता है। सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अच्छा, और फिर एक और तरीका बताया है, बड़ा प्रैक्टिकल सा,
अंतर्देह चेतना, इनर बॉडी अवेयरनेस। हाँ, इनर बॉडी अवेयरनेस, ये एक बहुत ही कह सकते हैं सीधा तरीका है। विचार ये है कि हमारा जो असली स्वरूप है, वो शांति जो हम सब ढूंढ रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने शरीर के एहसास में ही मौजूद है। शरीर के एहसास में? कैसे काम करता है ये? बहुत सरल है, बस अपने शरीर पर ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब? अपनी सांस कैसे आ जा रही है, सीने में दिल कैसे धड़क रहा है, या शायद हाथों में पैरों में हल्की सी सनसनाहट या गर्माहट महसूस हो रही हो। अच्छा। जब हमारा ध्यान इन शारीरिक एहसासों पर टिकता है तो क्या होता है कि मन का जो शोर है वो अपने आप कम होने लगता है। हम फौरन विचारों की दुनिया से निकलकर इस पल की अभी की सच्चाई में आ जाते हैं। नोट्स में वो 30 सेकंड वाला उदाहरण था, चिंता के वक्त पेट पर ध्यान देने वाला। हाँ बिल्कुल, जब भी बेचैनी लगे, चिंता हो, बस कुछ पल के लिए आंखें बंद करके या खुली रखकर अपनी सांस के साथ पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है उसे महसूस करें। कुछ बदलना नहीं है? कुछ नहीं बदलना, किसी विचार से लड़ना नहीं है, बस उस एहसास पर ध्यान टिकाना है। आप अक्सर पाएंगे कि वो चिंता की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ने लगती है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे शरीर के जरिए हमने वर्तमान में एक लंगर डाल दिया, मन की कहानियों से निकलकर सीधे अनुभव में उतर गए। कमाल है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, इन नोट्स का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही लगता है कि अहम यानी वो झूठी मैं हमें या तो अतीत में उलझाए रखती है या भविष्य की तरफ खींचती है, जबकि जागरूकता वो हमें इस पल में वापस लाती है। और रिश्ते तब शांतिपूर्ण बनते हैं जब हम प्रतिक्रिया करने से पहले निरीक्षण करना चुनते हैं जागरूकता के साथ। और अंतर्देह चेतना और हमारा अपना शरीर, उसकी जो अंदरूनी चेतना है, वो वर्तमान में टिके रहने का सबसे सीधा, सबसे सुलभ रास्ता है। ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी अहम रिश्तों और अंतर्देह चेतना पर इन नोट से मिली कुछ गहरी और काम की बातें। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है कि अगर हम ये जो अंतर्देह चेतना है इसका अभ्यास नियमित रूप से करें तो क्या इसका असर सिर्फ हमारी चिंता कम करने तक ही रहेगा, या फिर ये हमारे रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं छोटे बड़े, उनकी क्वालिटी को भी, उनकी गुणवत्ता को भी बदल सकता है? शायद इस पर सोचने से कुछ और परतें खुलें। बहुत दिलचस्प सवाल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।